वोल्टेज सोर्स, करेक्ट? यानी आपको सबसे पहले जो दिया है इट्स अ करंट सोर्स, दिस इज योर करंट सोर्स, जस्ट प्रेफर ब्लू कलर, ओके। तो ये आपका सीरीज कनेक्टेड करंट सोर्स है। यहाँ पर आपको मिला सीरीज कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर आपको मिला सिंगल वोल्टेज सोर्स, ओके। तो अगर देखा जाए ध्यान से, अगर इस चीज को हम लोग देखें तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग नथिंग। The only thing is, when we have a complicated network, you are just converting that network into the simple network. So you are basically you're developing a simple network so that that simple network can be resolved easily. Like अगर आपके पास कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कनेक्टेड दिए हुए हैं, तो आप क्या करते हो, उसको स्टेप्स में सॉल्व करते जाते हो। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसको आप सॉल्व करोगे, एक इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर आपको एक सीरीज कनेक्शन मिलेगा या फिर पैरेलल कनेक्शन मिलेगा, उसको आप सॉल्व करोगे, फिर से आपको नया नेटवर्क मिलते जाएगा। सो जो when we have a complicated bigger networks, you are just converting it into a smaller simple easy networks so that you can easily find out the unknown parameter. So basic purpose of understanding these rules is only to have the simple circuit. Finally you should have a simple circuit. So that is what the aim, right? Fine. So here we got this single voltage source, then you can convert that single voltage source into a current source. Now we have a current source, ठीक है। So ultimately हम लोग कहते हैं ना कि भैया दुनिया गोल है, तो एक ही चीज के गोल गोल हम लोग यहाँ घूमते जा रहे हैं, okay? We are just roaming around a single fundamental, that is source, current source or a voltage source. So now we have this is terminal A, this is terminal B, okay? Now here I can get the value for I, current is equal to voltage upon resistance. अब आपको कि सर वोल्टेज का वैल्यू क्या है, वोल्टेज का वैल्यू इज V1 प्लस V2, रेजिस्टेंस का वैल्यू इज R1 प्लस R। हाउ आई एम गेटिंग V1 का वैल्यू, V1 इज इक्वल टू, सी आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन ताकि आपको एक एक प्रैक्टिस हो जाए, राइट? बट यू डोंट राइट दिस कंप्लीट इक्वेशन। V1 का वैल्यू क्या है I1 इंटू R1, और V2 का वैल्यू क्या है I2 इंटू R, दैट्स ऑल। अपॉन रेजिस्टेंसेस आर सेम, R1 प्लस R2। यानी जब आपके पास दो करंट सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो फाइनल करंट का इक्वेशन क्या रहेगा, ये यहां से आपको पता चलेगा, ओके? देन R इज इक्वल टू व्हाट, R1 प्लस R2। तो आप कहोगे कि क्या सर मुझे ये इक्वेशन मगअप करने की जरूरत है? नहीं, नो नीड टू मगअप दिस फाइनल इक्वेशन। द रीजन इज, यहां पर आपको मुझे ये बताते हुए काफी अच्छा लगा दैट नो नीड टू मगअप दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एज नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दिस इक्वेशन, एंड इन फैक्ट यू कैन इजीली डिराइव दिस इक्वेशन, एंड फॉर दैट पर्पज व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द लॉजिक। आपको सिर्फ लॉजिक ध्यान में रखना, okay? So this is what our final rule number 6. Now do you have any question on this? Do anyone have any question on this? Do anyone have any question on this? Students, I just want to tell you that if you want to join my lecture, please join at the timetable, the regular time. It is better, the only reason is so that you can get connected with the topic. या फिर कई बार क्या होता है ना कि जैसे घर पे हम लोग सीरियल देख रहे हैं, we are watching some serial or maybe some match, right? So अगर एक ओवर में 6 लग चुके हैं तो अरे यार हो जाता है कि अरे यार मैंने वो 6 देखे नहीं, मैं देख नहीं पाया, मैंने लेट ज्वाइन किया, लेट मैच शुरू किया मैंने, या फिर मैंने टीवी ऑन काफी देर किया, राइट? तो वो एक थॉट रह जाता है ना। तो उसी तरीके से इट इज एप्लीकेबल टू लेक्चर्स ऑल्सो. So like I am discussing this particular point from last 10 minutes. It means if the student is joining late, it means that particular student is missing something. And when he joins, he finds something, अरे यार ये क्या है? What is that? है ना? So similar way it happens like with the cricket match, with the serial, maybe with the TV shows, or maybe with the movie. Same way it is with the classes. So I just want to say, like, don't join classes
very late, it's better to join at 12:30, maybe 10:30, maybe 11:30. So sharp, whatever the time which is given for joining the lecture, please join at that time only. Don't join classes late or very late. Okay, so that you can understand all the points from the beginning. Okay, so right, fine. So this is done. अब यहाँ पर अगर आप कहो कि सर एग्जाम्पल, यस, लेट अस कंसिडर सिंपल एग्जाम्पल. ये अगर आपके पास, ओके, आई जस्ट टेक वन नेक्स्ट स्लाइड. अगर आपके पास एक करंट सोर्स है whose value is say 10 ampere current source, and its practical connected internal resistance whose value is say 2 ohms. Okay, and both the current sources are connected in series, so therefore here you have a series connection, and you have another current source to represent. This is terminal A, terminal B. ठीक है, अब आपके पास दूसरा करंट सोर्स है, तो ये करंट सोर्स हो गया, ये तो आपको पता चल रहा है. This is another current source whose value is say 20 ampere and the resistance value is 4 ohms, just in case. Okay, so now, so you have two current sources. This is current source 1 and this one is current source 2. So what we will do, we will convert these current sources into a practical voltage source. So I just take a resistance. Now when I have to represent a resistance for a voltage source, internal resistance, that is as it is written in the circuit with the voltage source. अब voltage source आपको यहाँ पर देख सकते हो, the arrow of the current source is moving upward, आगे ऊपर बढ़ रहा है, so that means positive upward, negative downward. Then again a resistance. Now what is the resistance value for second voltage source, second current source? It is 4 ohms. Again a voltage source with positive upward and negative downward as the value of as the direction of the current in second current source is upward. Okay, so now you are getting first voltage source V1, second voltage source V2. Okay, so now let us do the calculation. तो ये हुआ आपका फर्स्ट वोल्टेज सोर्स, ये हुआ आपका सेकेंड वोल्टेज सोर्स. Okay, now V1 is equal to what? As already we said, I1 into R1. So what is I1? I1 is 10 ampere multiplied by resistance 2 ohms. So what is the value of current? What is the value of voltage for first current source conversion? 20 volts. Similar way, second, I2 into R2. Now I2 का value 20, R2 4, 24 I think hopefully you all know the multiplication, 80 volts. Now just check this 20 volt and 80 volt, माने V1 and V2 both are connected in series with positive upward. दोनों के voltage source polarity is upward. So it means you get single voltage source who have a resistance R. Okay, now R is equal to what? This is R1, this is R2. This is R1, this is R2. Okay, now R1 plus R2. Why R1 plus R2? Because both are connected in series. So now R1 plus R2. R1 कितना हुआ? 2. R2 कितना हुआ? 4. Now what is the total equivalent resistance for this series connection? It is 6. And सिंगल वोल्टेज सोर्स. अब पॉजिटिव दोनों वोल्टेजेस सोर्स में ऊपर है, तो पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर रहेगी. एंड वी हैव V. नाउ व्हाट इज V? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? 20 वोल्ट. V2 80 volts. What is the value of total voltage? 100 volts. So this is what the voltage is. Now you can convert. This is figure 1. This is figure 2. This is figure 3. Now you can convert this figure into single current source. और single current source क्या रहेगा? You can have a current source, ठीक है,
and its parallel resistance. Okay, now how this current source to be directed? The direction of that current source should be upward with its internal resistance R. अब R का value क्या रहेगा? Will be same, that is 6 ohm. And what should be the value of current? I is equal to V upon R. What is the value of voltage? 100 volt. यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 100 वोल्ट, राइट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 6 ओम, so 100 upon 6. I just keep that value as it is. If you want, you can do the calculation. You get 6 ones are 6, है ना, 6 6 are 36, and then again 4 6, so 16 16.667. That is what the final answer for this particular number. So this is your figure number. This is your figure number 4. So when you have two current sources connected in series, you can directly convert. You can directly convert it into a voltage source or maybe a current source. Okay. Now, do anyone have any question? Do anyone have any question? Is my voice clear and audible to all? Everyone? Bhairav? Bhairav, am I audible? Yes, sir. Bhairav? Okay. Is the slides visible? Yes, sir. It is visible. Okay, fine, fine. So Bhairav, I just want to ask you, क्या आप लोग लिख रहे हो क्या ये जो स्लाइड में लिख रहा हूँ? Bhairav? Bhairav या फिर कोई भी एक? No, sir. I am. Yes, sir. Okay, you people are writing. ठीक है. Bhairav, आप कैसे उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप, यू कैन डायरेक्टली सेव योर प्रिंट स्क्रीन, यानी जस्ट प्रेस प्रिंट स्क्रीन, you will get the print screen of that particular slide and you can save, say print screen 1 2 3 जैसे भी आप सेव करना चाहो. If you are using mobile phone, then you can have that option of taking screenshot, and I think all of you know how to use it. You can also have a screenshot, but I just suggest you, when I am giving you 2 minutes or 3 minutes, you can just complete the writing work, because unnecessary again you have to reopen that particular slide, right? And then again you have to refer it. So instead of doing multiple work for a single lecture, it's better to complete the task in that 1 hour or 40 minutes or 50 minutes lecture. Fine, so we have done with this particular example. It means rule number 6 is done. Now we have 10 plus 20, that is again 30 minutes. 30 minutes. In that 30 minutes, I have to complete the remaining 4 rules. I have completed with rule number 6. I have completed with rule number 6. Now I am going for rule number 7. Now I am going for rule number 7. Okay, so shall I move ahead? Yes, sir. Okay, fine. Okay, now I am writing rule number 7. Rule number 7 is when a voltage source and a current source, when a voltage source and a current source is connected in series. ओके, हम लोगों ने क्या क्या लिया है, यहां पर मैं लिखता हूं. हम लोगों ने क्या क्या लिया है? फॉरगेट अबाउट वोल्टेज टू करंट एंड करंट टू वोल्टेज. रूल नंबर 3 क्या था हमारा? रूल नंबर 3 था हमारा व्हेन वोल्टेज सोर्सेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. रूल नंबर 4 था हमारा व्हेन करंट सोर्सेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल, बट यहां पर सिर्फ मैं आपको सीरियल नंबर बता रहा हूं. दिस इज नॉट लाइक जैसे लॉ में आपको याद रखना होता है फलाना क्लॉज नंबर 2.2.4, तो वैसे यहाँ पर आपको क्लॉज यानी रूल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है. दैट रूल नंबर मे वेरी डिपेंड्स ऑन द ऑथर
and maybe may vary with the faculty. Like, so I am taking this particular rule, current source connected in parallel, as rule number 4. It may be a fifth, maybe third, maybe second. Okay, fine. So rule number 4 हम लोगों ने डिस्कस किया, करंट सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. उसके बाद रूल नंबर 5 हम लोगों ने डिस्कस किया, व्हेन वोल्टेज सोर्सेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. हमने रिवर्स कर दिया. रूल नंबर 6 हम लोगों ने देखा, व्हेन करंट सोर्सेज आर कनेक्टेड इन सीरीज. We have just changed like this. Okay, so voltage source connected in series, current source connected in parallel, voltage source connected in parallel, current source connected in series. Now what we are saying, यहाँ पर voltage sources, current sources. So now what we are saying, when one voltage source, one current source connected in series, एक voltage source और एक current source आपका series में connected है, तो सर्किट कैसे होगा? ये कैसे connected है? सीरीज में. Okay, अब voltage source क्या होता है? वोल्टेज सोर्स का मतलब ये होता है कि भैया एक रेजिस्टेंस और उसका वोल्टेज, ये हो गया आपका कंप्लीट वोल्टेज सोर्स. दिस इज कॉल्ड एज योर वोल्टेज सोर्स. दिस इज कॉल्ड एज योर वोल्टेज सोर्स. नाउ इफ आई से दिस एज फर्स्ट वन, तो ये हो गया मेरा R1 एंड V1. Okay, now you have a current source. Now what is current source? Arrow is upward. ठीक है, I don't want to create confusion of representing current source with downward direction and all. I don't want to create that particular confusion. Okay, now this is my current source. This is my current source. Okay, now let the value of this current is I. Now instead of saying see here, there is no need to give V1 R1 I2 R2, लेकिन हम लोग दे रहे हैं because the resistances to be represented with separate value abbreviations, because there are two resistances, one is in parallel and another is in series. So therefore here you need to have R1 R2 like that. Okay, so now अब ये हुआ, this is your terminal B, this is your terminal A. Okay, now both are connected in series. ये हुआ आपका voltage source, ये हुआ आपका current source. Okay, so I now call it as voltage source. I just call it as current source. Okay, how it is connected? Both are connected in series. यानी मुझे यहाँ से क्या करना होगा? I just have to extend one line so that it can connect it here. So this shows both are connected in series. Okay, now can you tell me what should be our next step? What should I do so that I can get finally either one voltage source or one current source? I have to solve this net. I am getting this getting the network in this pattern. So what should be our next step? Current to voltage source. Current to voltage. Perfect. Can you just tell me which rule you are following? Or just a rule number? Is it possible? Second. Can you? Very good. Very good. Correctly said. You are following rule number 2 to convert current source into a voltage source. अब voltage source में जब आप convert करोगे तो आपको क्या मिलेगा? You will get one resistance. वो resistance की value क्या रहेगी? The value of that resistance is R2. Just see, the value of that resistance is R2. यानी यहाँ पर as it is आएगा. Then you are converting it into voltage source, so therefore you have to make voltage source. Positive ऊपर रहेगा, why positive upward? Because here I2 में that positive is upward, because arrow movement is upward, no? So positive terminal upward, negative lower downward. Now this should be V2. This should be V2. Okay. Now I2 get converted into V2, and what is that formula? I2 into I2. Very good. V is equal to I into R. Over here it is I2 into R2. That's all. So I am getting one voltage source, that is the conversion of current source into a voltage source.
I am getting that conversion of a voltage, a current source into a voltage source. That's all. But now this is my second voltage source, because I do have one voltage source which is already present in the network, whose value is R1 and V1, and both are connected in series. Both are connected in series. So this is series connection. अब ये वैल्यूज क्या थी, ये वैल्यूज क्या है, R1 and this is V1. So R1 मेरा as it is आ गया, V1 मेरा as it is आ गया. So therefore I am getting figure number 2 in this pattern. Can you tell me the next step to this? सर सिंपल है, दोनों सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल वे से सिंगल वोल्टेज सोर्स लिख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव. Okay, now can anyone tell me the values of the resistances? R1 plus R is equal to, R1 plus R2. R1 plus R2. R1 very good, and V is equal to V1 plus V1 plus V2. V1 V1 plus V2, very good. अब यहाँ पर आपका V1 तो हम लोगों ने पहले सर्किट से लिया हुआ है, जो यहाँ पर इस सर्किट में आ रहा है, लेकिन V2 कहाँ से आ रहा है? V2 is coming from the calculation Ohm's law, that is I2 into R2. लिखना चाहो तो लिख सकते हो. जब आप न्यूमेरिकल अगर इस तरीके का कोई आता है सर्किट सॉल्व करने के लिए, तो आपका डायरेक्टली वो वैल्यू मिल जाएगा, यानी यहाँ पर आपको डायरेक्टली V2 का वैल्यू आपके पास रहेगा. You will have that particular value, that final value of V2. Okay, so no need to mug up the equations. Equations याद करने की, mug up करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. The thing is only you have to remember the logic. Okay, if you just put these rules into your practice, practice में आप डाल दीजिए, तो आपको easily वो सारी चीजें याद रहेंगी. Okay, fine. Now you are getting single voltage source, that is figure number 3. अब आप क्या करोगे? Sir, we can convert this into a single current source. Yes, you have that choice. Let us convert this into a single current source. मेरे ख्याल से ये कलर दिखेगा नहीं. I just prefer green color. ये कलर मैंने अब तक लिया नहीं है, so I just take this color. Yes. So this is my terminal A, terminal A, terminal B, terminal B. Okay. Now I am again converting it into terminal A and B. The only thing is I need current source. This is not compulsory that you have to have the final current source or you need to have a final voltage source. That completely depends on the requirement of the circuit or the question which is asked in the numerical. If in the numerical question is asked that convert the given network into a single voltage source, then you can keep your steps or calculations up to this figure number 3. But if it is asked that finally find out the value of current in the current source, then you have to follow this particular step, that is figure number 4. Okay, so this is A, B. Now this one is I, this one is R. अब आपका R कहाँ से आ रहा है? You are getting this R. यहाँ पे मैं स्टार मार्क करता हूँ, यहाँ से आपका R आ रहा है. Okay, और आपका I कहाँ से आ रहा है? Don't write here I equal to I1 plus I2, huh? Because I is equal to, current is equal to voltage upon resistance. अब voltage आपका कहाँ से आएगा? यहाँ से. You have this voltage. Resistance कहाँ से आएगा? यहाँ से. You have this resistance. Okay, that's all. यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नहीं लेता क्योंकि 7, 8, 9, 10 ये बहुत सिंपल रूल्स है, अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज आवर 7th रूल. नाउ आई जस्ट टेक 8th रूल. इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर रूल कंफर्टेबल फॉर यू, अगर आपको ये रूल कंफर्टेबल लगता है, देन नाउ आई वांट टू टेक 8th रूल. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी. If you have any query, please ask me. Okay, now it means everything is clear to you. सभी चीजें clear है. Okay, now I just want to give you a task. यहाँ पर मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, और टास्क क्या मैं आपको बताता हूँ. बहुत सिंपल है भैया, डरने की कोई बात नहीं है. What you have to do,
So what you have to do, you just have to convert this circuit. You just have to convert this circuit. अब वो circuit क्या मैं आपको बताता हूँ. Okay, now just take this. Okay, इसके पहले वाला हमारा क्या था? When voltage and current source connected in series. ठीक है. Okay, now just check very carefully. You are going to get the activity. Okay, now this is R1. Okay, this is R2. Okay, now can anyone identify the type of network? Voltage source जो and current circuit है, source in parallel. yes, very good, very good. This is your rule number 8. When voltage source and current source connected in parallel. Now where is voltage source? This one is your voltage source. This is your writer संजू बाबू के पास है. आपने फोन उसके लिए किया था क्या? Okay. So now this is voltage source. अब voltage source में ये हो गया positive, this is negative. ये हो गया आपका current source. So current source, I just take this color. So you have one voltage source and another current source. So this is my current source. Okay. Now here the value of voltage source is say V1. फिर से मैं इसको V1 ले लेता हूँ. Let us call that as first voltage source, and this as I2. Okay. Now what is your task? What is your activity? Your activity is to get the single current source. Single voltage source. And I need the final value of voltage, final equation of voltage, final equation of resistance. Okay, so your task is to complete this fast. You have 2 minutes to complete this. You just need 2 minutes, guys. Come on, just keep faith on you and give me the final value of voltage and resistance for this neck fast. I am here only. Don't worry. I just need the final value of V and value of resistance R. This is our activity 1. Sir, Yes. V is equal to V1 plus I2 R2. Okay, just a second, guys. Just a case. कौन बता रहा है? निकेश नहीं, साहिल. एक सेकंड. ओके, ये मैंने कलर चूज किया. हाँ, V is equal to V1 plus I2 R2. V1 plus I2 R2. Okay. R is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. R1 R2 upon R1 plus R. Very good. हालांकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इक्वेशन आपको मगअप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सभी रूल्स में ये आपको आ रहा है. ओके, फाइन.
So I think all of you are getting this when voltage source and current source connected in parallel. Just check whether you all are getting this or not. Okay, so I just call this as figure 1. So figure 1 is voltage source and current source connected in parallel. Okay, can you tell me figure 2? फिगर 2 क्या मिला है आपको? फिगर 2 में आपको क्या Current मिला? sources in parallel. करंट सोर्सेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, करंट सोर्सेस कनेक्टेड इन पैरेलल. फाइन. फिगर 3, Single फिगर current 3 source. सिंगल करंट सोर्स. वेरी गुड. एंड फिगर 4 Single voltage source. वेरी गुड, सिंगल वोल्टेज सोर्स. वेरी नाइस. ओके, नाउ अब वोल्टेज एंड करंट सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल तो आपको ये दिया हुआ है. आपने फिर करंट सोर्सेस पैरेलल कनेक्ट किए, तो इसका मतलब यहाँ पर आपने I1 का वैल्यू फाइंड किया होगा. सो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1. करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. सो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1. ठीक है. आफ्टर गेटिंग दिस I1, आपने फिर I का वैल्यू यानी सिंगल करंट सोर्स के लिए I का वैल्यू फाइंड किया होगा. सो I इज इक्वल टू I1 plus I2. I is equal to I1 plus I2. Okay. Now I1 is equal to V1 upon R1 plus I2. ये आपको I का वैल्यू मिला. उसके बाद यहाँ पर आपको R क्या मिला होगा मैं बताता हूँ. R is equal to R1 R2 upon R1 plus R. Okay. उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट किया a single voltage source, so therefore you got V is equal to I into R. अब I क्या, I का वैल्यू क्या है आपका? I1 plus I2 into R1 R2 upon R1 plus R2. Okay. Then finally, therefore you are getting V is equal to, अब I1 तो आपका as it is current source, sorry इक्वेशन से आ रहा है. So therefore it is V1 upon R1 plus I2 आपका as it is आ रहा है. So ये हो गया multiplied by R1 R2 upon R1 plus R2. एक बार ये चेक करें तो whether I am correct or not, because I am getting this. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि फाइनल इक्वेशन मुझे याद करने की जरूरत नहीं है. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द फाइनल इक्वेशन. बट द थिंग इज वी शुड नो द लॉजिक बिहाइंड क्रिएटिंग, डेवलपिंग, जनरेटिंग द इक्वेशन. सो वेदर आई एम करेक्ट और साहिल इज करेक्ट, प्लीज चेक दिस. अपूर्व और टेरेसा फ्रांसिस, So you are correct. Okay, Apurva, I am correct. Fine. Actually, I don't know the name of students, so agar pronunciation it may be wrong or correct. So please correct me if I am wrong. Mansi, are you Yes, there? Okay, Mansi, am I correct? Are the answers correct? Sir, I got the previous one equation. V is V1 equals plus to I2 R. yes. तो कहाँ गलत किया मैंने फिर? सर आपने नहीं गलत किया, शायद मैंने कर दिया. अच्छा अच्छा ठीक. Kindly correct it. Yeah. Sir, even I got the previous equation. Okay, fine. But क्या मेरा लॉजिक सही है? Yes, sir, you are correct. Fine.
Okay, so it's a good news that direct second year students are also going to join you people, and expecting the coordination and the help from your side to your colleagues or your friends, right? So kindly coordinate with these students, kindly help them so that accordingly they can complete the required topics or completed topics, and accordingly they can complete the writing work. Fine, so this is done. Okay, now we have left with only last two rules. Last two rules are very, 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 very important. Last two rules are very, 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 very important. And in fact, you may find a question on that particular topic. Till eighth rule, we discuss only on the practical voltage and current source. Now, last two rules which we are going to discuss is on the ideal voltage and ideal current source. Means again there are multiple rules? No. There are last two rules. Like voltage source, current source connected in series, voltage source, current source connected in parallel. Same way. When ideal voltage source, ideal current source connected in series, what is its equivalent circuit? And when ideal voltage source, ideal current source connected in parallel, what is its final equivalent circuit? That we have to discuss. So that is what the last point is. And then I'm going to give you a task. That is our activity for this particular week. इस week का आपका activity रहेगा. I think all of you have completed with the writing work. तो 1 मिनट में मैं आप लोगों को 2 मिनट में मैं आपको activity explain कर देता हूँ. आपकी activity एक simple रहेगी. What you have to do? Like nowadays, consumer stores and everything is open. So like you have to buy one drawing sheet. Half empirical will do. If you don't get half empirical, I'll suggest you to take 2 drawing sheets, small drawing sheets, maybe of A4 or A3 size, okay, and make a single half empirical drawing sheet of it. So for completing the activity, ultimately what I need is a drawing sheet. Okay. Now, after taking that drawing sheet, half empirical size, you have to start writing or drawing the required rules from rule number 1, rule number 2, rule number 3, 4, 5, 6, okay, 7, 8, and 9, 10 in that complete sheet on one side only. I'll just like instruct you to use or request you to use a pencil, HB pencil, to complete this activity of writing all the rules on one half empirical drawing sheet. The reason is whenever you do mistake, you can use eraser to nullify that mistake. So prefer to use a pencil, but if you are comfortable and confident enough, then prefer multiple color pens. Like when I am writing, I am using multiple colors here. So likewise, use multiple colors. So for making the resistance and a voltage source or current source, prefer blue pen. Writing the abbreviations of R, resistance, voltage V, current I, use red pen. For drawing the dotted lines, use black pen. And then for making that implies wala sign, use green pen. So completely depends on you which colors you want to use for the representation. But I just need the activity to be done for this particular week, where you all have to write down all the rules on one half drawing sheet.
half empirical size drawing sheet. Is it clear to all? Use only one side. Use only one side. But that particular drawing sheet should be visible to everyone. So if I ask you in the next lecture, Sharvari, just show me your drawing sheet. So on from your camera, you should be able to show me that. On camera, if I ask you to show, you should be able to show me that. Yes, sir. And it should be clearly visible. Is it clear to all? Yes. Okay, now, okay, fine. Now, Yes, any sir. question? Okay, any question? Very good. Now, let us complete our remaining task. Now, I am going to discuss 9th rule. When a voltage source and a current source, okay, but both are ideal. Both are ideal, connected in series. Both are ideal and connected in series. अगर ऐसी चीज है तो क्या होगा? So let us make a circuit. कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है. अब आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? कि ओनली वोल्टेज इज प्रेजेंट. और आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? ओनली करंट इज प्रेजेंट. So if you have, I just mark this as A and this as B. Okay. Now, can anyone tell me, अगर आपके पास ऐसा कोई सर्किट है तो इसका अल्टीमेट सर्किट क्या रहना चाहिए? अगर आपके पास एक वोल्टेज और एक करंट सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है, आइडियल, क्योंकि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हुए नहीं है सर्किट में, या अपसेंट है किसी कारण से, या जीरो है या इंफिनिटी है, तो उस केस में आप क्या करें? V प्लस आई. V प्लस आई होगा. जस्ट थिंक. यहां पर आपका एक फोर्स है और एक प्रेशर है. अच्छा, चलो अब मैं जस्ट लॉजिक आपको मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा. अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड, तो इसमें करंट और वोल्टेज, इन दो एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट आपका सेम या कॉमन रहता है? अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है, सॉरी, दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है, तो इन दोनों एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट आपका कॉमन रहता है? इन फर्स्ट करंट पैरेलल में वोल्टेज रहता, सीरीज ओके, में पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहेगा और सीरीज में करंट. करंट. चलो ठीक है. अब अगर सीरीज में करंट सेम रहेगा, बराबर, आपने कहा कि सर अगर रेजिस्टेंस एक R1 है एक R2 है, तो दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास होगा. अब अगर ये करंट आपका दोनों रेजिस्टेंस के लिए सेम है, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड. अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन रहे तो उसमें करंट सेम होता है. अब ये करंट को मैं करंट सोर्स नाम दे देता हूं I, और उसके आगे एक सोर्स प्रेजेंट कर देता हूं V. अब रेजिस्टेंस की जगह वहां पर वोल्टेज है, और उस वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहां पर नहीं है, अपसेंट है. इसका मतलब I just call this as V1, I just call this as I2. फर्स्ट एज वोल्टेज सोर्स, सेकंड एज करंट सोर्स. ठीक है. सो आई जस्ट कॉल दिस एज V1, दिस एज I2. ओके. अब यहां पर जो रेजिस्टेंस है इसका, तो वो होगा R1. यहां तक क्लियर है क्या? बताइए. ये जो वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने दिखाया नहीं है वह है R1. अब वो R1 का वैल्यू क्या होगा? इफ इट इज नॉट शोन हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट R1? सिमिलर वे, यहां पर करंट सोर्स अगर आप कह रहे हो तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में बनता है, राइट? सो अगर वो यहां पर नहीं है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट R2? R1 0, R2 infinity. Okay, R1 0 and R2 infinity. Very good. Because यहां पर वो रेजिस्टेंस आपका
shown nahi hai, it means somewhere it is short circuited, and when the resistance is short circuited it has a 0 ohmic value. जैसे सुपरपोजिशन थियरम आप लोगों ने बीडब्ल्यू में पढ़ा था कि अगर आपका वोल्टेज सोर्स अगर है तो आप वोल्टेज सोर्स को क्या करते हो, शॉर्ट करते हो, और जब आप उसको शॉर्ट करते हो तो इसका मतलब क्या है, द वोल्टेज वैल्यू बिकम्स 0 बिकॉज दैट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस वैल्यू देयर. तो आप शॉर्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, यू आर मेकिंग दैट रेजिस्टेंस 0. अब जैसे यहां पर अगर आपके पास सॉकेट है, सॉकेट में कोई भी लोड या सप्लाई या प्लग मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो अगर प्लग कनेक्टेड नहीं है तो दो टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो दैट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट बिकॉज देयर इज जस्ट एयर प्रेजेंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द प्लग और सॉकेट. तो अगर यहां पर एयर प्रेजेंट है तो एयर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट. एयर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट. तो एयर का रेजिस्टेंस अगर आपका इनफाइनाइट है तो इसका मतलब यहां पर भी अगर आपने करंट सोर्स का रेजिस्टेंस हटा दिया, निकाल दिया, तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंफिनिटी. होपफुली यू ऑल आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट. इफ नॉट प्लीज लेट मी नो कि सर हमें लॉजिक नहीं समझ में आया या लॉजिक ये सही नहीं है. ओके अगर आप कुछ नहीं कह रहे हो तो इट मींस दैट आपकी हाँ है. ओके फाइन. सो नाउ इफ इट इज सो देन व्हाट शुड बी इट्स अल्टीमेट सोर्स. What should be your ultimate source? Quick. अच्छा, सीरीज सर्किट में कौन सा एलिमेंट आपका एक्टिव है? Am I audible to all? I don't know whether I am there or not. Yes, sir. Okay, I am there. Okay, you people are also there, and you can easily refer this. See this. So now. अगर सीरीज सर्किट दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों रेजिस्टेंस में से एक ही करंट पास होगा. अब करंट को मैंने करंट सोर्स कह दिया, भैया अल्टीमेटली करंट अगर आई पास हो रहा है तो उसको लेट अस से सम नेम टू इट और लेट अस रिप्रेजेंट इट एज सोर्स. सो लेट अस से दैट सोर्स एज I2 एंड वोल्टेज सोर्स इज V1. हियर द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस R1 इज 0 ohms and the value of resistance R2 is infinite. अब मैं प्रूव करके बता सकता हूं कि क्या होगा इसका, राइट. इट्स 125. ओह मैन, मैंने आपके 4 मिनट 5 मिनट ज्यादा ले लिया. आई डोंट वांट टू एक्सटेंड मच मोर. ओके नाउ आई जस्ट क्लोज हियर. यू पीपल जस्ट थिंक ऑन इट and you start drawing the activity of writing all the rules on one drawing sheet from today itself. You are getting a Sunday tomorrow as holiday. In next week you will be having 14, 15, 16, 17 4 days holiday, right? So definitely you have to enjoy, but at the same time you have to complete this particular activity, because this particular activity is the activity for a week, and we do have to complete at least 8 activities, maybe 12, right? But presently I am just thinking of completing the 8 activities. Presently I am thinking just completing the 8 activities because it is already there in my mind, right? Fine. So now what you have to do, you just put your attendance fast. Roll number 1 to 10. Roll number 1 to 10. Roll number 1 to 10. Fast. Roll number 1 to 10. Fast. Don't wait for 5, 6, whether they are not they are putting or not. I just need roll number 1 to 10 in one slot. Okay. Now 11 to 20. 11 to 20. 11 to 20. Don't wait for 11, 20. You can put your attendance. 11 to 20. Okay. Now 21 to 30. 21 to 30. 21 to 30. Now 30 you don't wait for 21. You can directly put your attendance. Okay. 31 you cannot put. Fine. Okay. 31 to 40. 31 to 40. 31 to 40. 31 to 40. Okay, very good. Now 41 to 50.
41 to 50. Very good. Very nice. 41 to 50. Okay. Then 51 to 57. 51 to 57. Okay. And now, thank you so much. You can leave. We'll meet on Monday. Monday, I'll be taking one extra class. Monday, I'll Thank be you, sir. taking one Bye-bye. extra class. Bye bye. Bye, Nitin. Thank you, sir. Bye bye. Yeah. Bye. Bye. Take care. Happy weekend. So I think everyone has given their attendance. So I just close my Hello. stop my recording. Hello.